350 पेट्रोल पंप पर पहरा, 62 लाख गाड़ियों की उम्र पूरी। 2 दिन में ही दिल्ली का नया नियम हुआ हवा। पेट्रोल पंप मालिक पहुंचे हाई कोर्ट। सीएम रेखा गुप्ता ने किसे लिखी चिट्ठी, जब्त गाड़ी मिलेगी कैसे, जान लीजिए। 10 साल पुरानी कार दिल्ली में बेकार, 84 लाख की मर्सिडीज व्यक्ति ने 2.5 लाख में बेची, किस्सा वायरल। दिल्ली की नई सरकार का नया नियम है, 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ी और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ी लेकर अगर दिल्ली में घुसे तो वो जब्त हो जाएगी। पेट्रोल पंप पर गलती से चले गए तो पेट्रोल भी नहीं मिलेगा। 1 जुलाई से ये नया नियम लागू हुआ और पहले दिन करीब 80 गाड़ियां जब्त हुई, जिनमें से परिवहन विभाग ने 45, दिल्ली पुलिस ने 34 और नगर निगम ने 1 गाड़ी जब्त की। करीब 62 लाख गाड़ियों की उम्र पूरी हो चुकी है, जिन्हें पकड़ने के लिए 350 पेट्रोल पंप पर कड़ा पहरा रहा। लेकिन दूसरे ही दिन दिल्ली पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी और उसके बाद जो हुआ उसे सुनकर आप भी कहेंगे 2 दिन में ही नया नियम हवा हो गया। पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन के वकील का दावा है, सेक्शन 1921 ड्राइवर और मोटर व्हीकल पर लागू होता है। सरकार की पॉलिसी ठीक है, लेकिन हमारा काम है पेट्रोल डीजल देना। हमें किसी को ऐसे मना करने का अधिकार नहीं है। एक पेट्रोल पंप पर प्रतिदिन लगभग 3000 गाड़ियां तेल भरवाने आती हैं। ऐसे में ये पता करना कि कौन सी गाड़ी की उम्र पूरी हो गई और किसकी नहीं, ये मुश्किल काम है। इसे लेकर हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार और AQCM यानी कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को नोटिस जारी किया है। चूंकि आदेश AQCM ने ही दिया है, इसलिए उसकी बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन आम जनता पर इसका सबसे बुरा असर पड़ रहा है। दिल्ली में रहने वाले वरुण दावा करते हैं, मैंने अपनी जिंदगी की पहली लग्जरी गाड़ी मर्सिडीज साल 2015 में खरीदी थी। 10 साल पुरानी होने के बाद भी वो बिल्कुल ठीक हालत में थी, लेकिन नया नियम आते ही 84 लाख की वो मर्सिडीज मुझे 2.5 लाख में बेचनी पड़ी। मतलब पूरी जिंदगी की कमाई लगाकर जिन्होंने गाड़ी खरीदी वो भी अब दिल्ली में पैदल चलने को मजबूर होंगे। इसीलिए जब हंगामा बढ़ा तो दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने AQCM को लेटर लिखकर ये कहा कि पेट्रोल पंप पर जुर्माना लगाने के फैसले पर विचार किया जाए। पेट्रोल पंप मालिकों की ये दलील है कि हमारे पास कोई कानूनी अधिकार नहीं है और सरकार बीते 2 सालों में काफी कम गाड़ियां जब्त कर पाई है, इसीलिए वो इसे आउटसोर्स के जरिए हमारे ऊपर थोप रही है। जबकि प्रदूषण रोकने को लेकर जो आदेश जारी हुआ है उसे पालन करवाना सरकार का काम है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा कहते हैं, जब तक ऑटोमेटिक नंबर प्लेट पहचानने वाला सिस्टम पूरे NCR में पूरी तरह नहीं लग जाता तब तक इस नियम को लागू न किया जाए। सरकार वायु प्रदूषण कम करने के लिए कई कदम उठा रही है और इसका असर जल्द दिखेगा। हालांकि इससे पहले दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के विशेष आयुक्त अजय चौधरी दावा कर रहे थे कि ये अभियान लगातार जारी रहेगा और 1 नवंबर से दिल्ली से सटे क्षेत्रों में भी ओवर एज वाहनों को ईंधन देने पर रोक लगाई जाएगी। जब्त किए गए वाहनों के मालिक 15 दिनों के भीतर जुर्माना भरकर और दिल्ली से बाहर वाहन रजिस्ट्रेशन के लिए NOC लेकर वाहन वापस ले सकते हैं। यानी आप चाहें तो अपनी गाड़ी छुड़वाकर दूसरे राज्यों में ले जा सकते हैं। लेकिन सवाल है, दिल्ली के अलावा NCR में अगर यह आदेश लागू नहीं होगा तो क्या इसका कोई खास फर्क पड़ेगा? क्योंकि NCR में और आसपास के राज्यों में अगर ऐसी पुरानी गाड़ियां चलती रही तो फिर प्रदूषण कैसे कम होगा? नेहा सिंह राठौर तो ट्विटर पर लिखती हैं, सरकार लोगों की पर्सनल गाड़ियां बंद करवाकर प्राइवेट कैब को बढ़ावा देना चाहती है। हालांकि इससे पहले केजरीवाल सरकार के दौरान भी प्रदूषण रोकने को लेकर तमाम नीतियां आई। ऑड इवन से लेकर बसों से चलने तक का प्लान लागू किया गया। सुप्रीम कोर्ट भी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर काफी सख्त है, लेकिन अब पेट्रोल पंप पर जिस तरीके से जुर्माने की बात सामने आई और वो लोग हाई कोर्ट गए, उसे लेकर प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में एक रोड़ा अटकता नजर आ रहा है।